जय हिंद दोस्तों, रैको एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं एसएससी जीडी 2022 की जो वैकेंसीज़ हैं उनके बारे में। आपकी क्या एज लिमिट रहने वाली है, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहने वाला है, इसके फॉर्म कब से आपके फॉर्म डालना स्टार्ट हो चुके हैं और कब तक इसकी लास्ट डेट फॉर्म डालने की रखी गई है। तो मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम्स का पैटर्न, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तब। लेकिन यदि आपने ये वीडियो बीच में ही छोड़ दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। यदि आपने हमारा जो रैको एजुकेशन का यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे रैको एजुकेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो अब हम चलते हैं अपनी जो क्लास है आज की, क्या मैं बताने वाला हूँ उसकी तरफ। तो ये है आपकी इस क्लास में, इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। इसमें हम बताएंगे आपको एसएससी जीडी 2022 की जितनी भी वैकेंसीज़ हैं, वैकेंसीज टोटल वैकेंसी कितनी रखी गई हैं, इसमें 24,369 वैकेंसीज आपकी रखी गई हैं। जो एसएससी सीजीएल एमटीएस जो अलग कैटेगरी हैं और उनसे सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपको एसएससी जीडी 2022 में देखने को मिलेंगी। अब इसके जो फॉर्म डालने की डेट थी वो कब से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म। ये आपकी स्टार्टिंग डेट है आपकी 27/10/2022, यानी जो अक्टूबर का महीना था उसी से आपके 27 अक्टूबर से आपके फॉर्म डालना स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी लास्ट डेट रखी गई है 30/11/2022, यानी लास्ट डेट है फॉर्म डालने की 30 नवंबर। यानी यदि आपने फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं किया है और डाल दिया है तो बहुत बढ़िया बात है। यदि आपने फॉर्म नहीं डाला है तो आप अभी भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी एग्ज़ाम डेट रखी गई है, वो आपका एग्ज़ाम डेट जो बहुत नज़दीक है, यानी जनवरी 2023 इसकी एग्ज़ाम डेट रखी गई है। तो आपके पास बहुत कम समय आप इसकी तैयारी में बिल्कुल अभी से लग जाइए। तो इसकी एग्ज़ाम डेट रखी गई है जनवरी 2022। अब इसकी फिक्स डेट नहीं रखी गई है कि 1 जनवरी से है या 15 जनवरी 20 जनवरी, फिक्स नहीं है। जनवरी में कभी भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है। तो आप तो 1 जनवरी मान के चलिए कि 1 जनवरी से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। अब इसकी यदि एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट की यदि मैं बात करूं तो एसएससी जीडी के लिए पहले जो एज लिमिट रखी जाती थी वो 18 से 23 थी। लेकिन अब जो कोविड-19 है, कोविड-19 की वजह से आपकी जो एज लिमिट है उसमें यानी एक्स्ट्रा दी जाएंगी। 3 साल आपको हर जनरल ओबीसी कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी से हो, उसके लिए 3 वर्ष एक्स्ट्रा दी जाएंगी। तो यदि आप 23 में 3 वर्ष ऐड करोगे तो आपकी 18 से 26 वर्ष आपकी एज लिमिट हो जाएगी। लेकिन ये कब के लिए, जो 2022 की वैकेंसी है इसके लिए ही। और आपकी डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए, कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ आपकी 2 जनवरी 1997 से 1 जनवरी 2005 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, 2 जनवरी 1997 से आपकी 1 जनवरी 2005 के बीच में होनी चाहिए। अब ओबीसी और एससी एसटी को जो अलग से रिलैक्सेशंस दिया जाता है, ओबीसी के लिए दिया जाता है 3 वर्ष का और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष का जो रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब आप यहाँ से 18 से 26 तो 3 इसमें जोड़ोगे तो 18 से 26, और ओबीसी के लिए 3 अलग से मिलेंगे तो 26 में 3 ऐड करोगे तो 18 से 29 वर्ष की उम्र तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यदि इसके बीच में आपकी उम्र है तो। और यहाँ से यदि एससी और एसटी की बात करें तो इसके लिए 5 वर्ष की जो एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया गया है, आप 26 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 31। तो 18 से 31 एससी एसटी के लिए होगा। अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़े तो आपको जो एजुकेशन एबिलिटी है,
एलिजिबिलिटी है वो कहाँ से, वो आपकी है 1 जनवरी 2023 तक। यदि आपने 10th पास कर लिया है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कब तक, 1 जनवरी 2023 तक भी यदि आप 10th पास कर लेते हैं तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसकी फीस कितनी रखी गई है, यानी ऑनलाइन जो फॉर्म आप डालोगे उसके लिए आपको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। तो आपको जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इसके लिए आपको 100 रुपये पे करने होंगे। यदि आप जनरल से हैं या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 100 रुपये। यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं, SC ST से बिलोंग करते हैं, फीमेल हो या SC ST से बिलोंग करते हैं, तो आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। ये आपको निःशुल्क रखा गया है। लेकिन यदि आप किसी ऑनलाइन दुकान से यदि आप अपना फॉर्म अप्लाई करा रहे हैं तो वो दुकान वाला आपसे कितना भी चार्ज ले सकता है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी चार्ज नहीं रखा गया है। वो आपसे फॉर्म अप्लाई करने का नहीं, फॉर्म जो भरेगा जो उसका चार्ज होगा वो अपनी तरफ से लेगा। आपको सरकार की तरफ से कोई भी इसमें जो अमाउंट है वो पे नहीं करना है। यदि हम इसमें सब्जेक्ट की बात करें, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने मार्क्स आएंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे और कितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन होने वाला है, तो इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया। अब की बार में SSC GD का जो पहले के एग्जाम्स थे उनमें 100 क्वेश्चंस आते थे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता था, यानी, और इसके लिए टाइमिंग रहती थी आपकी 90 मिनट। लेकिन अब की बार जो पैटर्न में चेंज किया गया है उसमें क्या चेंज किया गया है, अब की बार जो क्वेश्चंस होंगे आपके SSC GD में वो क्वेश्चंस की संख्या टोटल होगी आपकी 80 और हर क्वेश्चन आपका 2 अंक का रहने वाला है। तो टोटल आपके मार्क्स कितने होने वाले हैं, टोटल मार्क्स होने वाले हैं आपके 160। अब किस सब्जेक्ट से कितने आपके क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स होंगे, तो आपको पार्ट ए में यदि रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग से आपके 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 20 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, 2 का। तो 20 का यदि आप डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 40। ऐसे ही यदि पार्ट बी में हम GS की बात करें तो GS है आपकी, इसके भी 20 क्वेश्चन होंगे और इसमें कितने मार्क्स होंगे आपके 40। यदि पार्ट सी में हम मैथमेटिक्स की बात करें तो इसके हैं आपके 20 क्वेश्चन और अंक होंगे आपके 40। ऐसे अब यहाँ पर पार्ट जो डी है इसमें आपको 2 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। यदि आप हिंदी लेना चाहते हैं तो आप हिंदी ले सकते हैं, यदि आप हिंदी नहीं लेना चाहते तो आप इंग्लिश ले सकते हैं। आपके लिए 2 सब्जेक्ट रखी गई हैं। एक सब्जेक्ट आपको चुननी है जो अपने हिसाब से आप चुन सकते हैं, या तो आप हिंदी लीजिए या आप इंग्लिश लीजिए। यदि आपने हिंदी ली तो हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे, यदि आपने इंग्लिश ली तो आपके लिए इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर इसके भी मार्क्स कितने आएंगे आपके, 40। अब इसमें टाइमिंग क्या रखी गई है, पहले जो GD के एग्जाम्स थे SSC GD के उनके लिए 90 मिनट थी, लेकिन अब आपको 80 क्वेश्चंस के लिए आपकी 60 मिनट यानी आपको 1 घंटा मिलने वाला है। और आपकी माइनस मार्किंग यानी नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो 0.50 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। अब हम बात करने वाले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी फिजिकली आपको क्या क्या तैयार करके चलना है। तो इसकी बात करें, अब हम रेस की बात करते हैं तो मेल और फीमेल में क्या क्या आपको देखा जाएगा। देखिए, मेल के लिए आप यदि मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 5 किलोमीटर की जो रनिंग है वो आपको 24 मिनट में आपको कवर करनी है। यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग है वो आपको 8.5 मिनट में आपको कवर करनी है। और यहाँ से ये जो रखा गया है ये लद्दाख वाला रीजन है, उससे यदि आप लद्दाख वाले रीजन से बिलोंग नहीं करते हैं उन कैंडिडेट के लिए रखा गया। ये मेल में 5 किलोमीटर 24 मिनट में, यहाँ पर 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। यदि आप लद्दाख वाले रीजन से यदि आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप मेल में देखोगे तो 1.6 किलोमीटर आपको 6.5 मिनट में कवर करना है। और यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 800 मीटर
आपको 4 मिनट में कवर करना है रनिंग में। यदि हम हाइट की बात करें, हाइट में आपको मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर है और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपके लिए 157 सेंटीमीटर है। ये आपके सभी के लिए, यदि आप लद्दाख वाले रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और यहाँ पर हमने शो नहीं किया है, लेकिन आप यदि एसएससी का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें आप सारी डिटेल आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और यदि आपको ये वीडियो यदि पसंद आया है तो आप हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और यदि आप रेको एजुकेशन के यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको हमारा जो रेको एजुकेशन का यूट्यूब चैनल है, इस पर आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स की जो क्लासेस हम रेगुलरली आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आप वहां से भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी एक सीक्वेंस से कर सकते हैं। तो आपके पास समय बहुत कम है, तो आज से ही आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। हमारे YouTube चैनल पर रीजनिंग और मैथमेटिक्स की आपको क्लासेस मिल जाएंगी, आप वहां से भी अपने सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं, 2 सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।